सरहदी जिले जैसलमेर में गौवंश संरक्षण के नाम पर संचालित गौशालाओं में बड़ा घपला सामने आया है। पशुपालन विभाग की टीम के निरीक्षण में कई खुलासे हुए हैं। ऐसे करीब 10 से ज्यादा गौशालाएं मिली हैं जहां गौ सेवा के नाम पर अनुदान तो लिया गया, लेकिन सत्यापन के दौरान एक भी गाय नहीं मिली। देखिए रिपोर्ट। गौ सेवा के नाम पर यूं तो गौशालाओं के संचालक अनुदान के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब इन गौशालाओं का भौतिक सत्यापन किया जाता है तब असली हकीकत सामने आती है। कुछ ऐसा ही जैसलमेर में देखने को मिला है। यहाँ 25 गौशालाओं का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान 12 गौशालाओं में एक भी गाय नहीं मिली। बावजूद इसके गौशालाओं के संचालक हर साल अनुदान राशि उठा रहे थे। 6 गौशालाएं ऐसी रहीं जिनमें हाल ही में गत साल का करीब 62 लाख रुपए का भुगतान भी उठा लिया गया। पिछली बार इन गौशालाओं में 1814 पशु बताकर 62 लाख रुपए का अनुदान लिया गया था, जिसे गौशालाओं के संचालक डकार गए। ऐसे में निरीक्षण टीम ने संचालकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इस दौरान सिर्फ 4 गौशालाओं में ही भवन पाया गया। इसके साथ ही पशुधन के लिए 20 ऐसी गौशालाएं हैं जिसमें छाया की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जबकि सरकार द्वारा हर साल करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाता है। अभी हमारे संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा जो राज्य सरकार की योजना है, गौशाला में टैगिंग करना है और वस्तुस्थिति से जानकारी देना है, कितने गाँव में टैग लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं। तो उस परिस्थिति में जो हमने 11 तारीख से 16 तारीख तक निरीक्षण किया, वहाँ ऐसे कई गौशाला है, वहाँ टैगिंग इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वहाँ मौके पर गाय ही नहीं है, गोबर भी नहीं है, चारा भी नहीं है, पानी खेली भी नहीं है। यह बहुत एक चिंता का विषय है पशुपालकों के लिए और पशु प्रेमियों के लिए। और जिस गोपालन विभाग का अनुदान जो है गौशाला संचालक को दिया जाना चाहिए, वो उस अनुदान का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और कई बार विभाग के अधिकारियों को भी इसमें अनावश्यक उलझना पड़ता है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से गौशालाओं की हकीकत बताते हैं। काठौड़ी उत्थान संस्थान द्वारा संचालित गौशाला में इस साल एक भी गौवंश नहीं मिला, जबकि पिछली बार इस गौशाला में 416 गौवंश के नाम पर 14,29,200 रुपए का अनुदान लिया गया था। इस बार भौतिक सत्यापन में गौशाला में दूसरी भी कोई सुविधा नहीं मिली, यहाँ तक कि चारा भंडार और भवन भी नहीं पाया गया। वहीं जन विकास संस्थान द्वारा संचालित गौशाला द्वारा पिछली बार 345 पशुओं के हिसाब से सरकार से 12,07,800 रुपए का भुगतान लिया था, लेकिन इस बार अचानक हुए निरीक्षण के दौरान मौके पर कोई भी पशु नहीं मिला, जबकि पिछले कई सालों से गौशाला संचालक करोड़ों रुपयों का अनुदान उठा रहे थे। जबकि लखा गांव में संचालित रता बाबा गौशाला विकास संस्थान में पिछले साल 201 गौवंश के नाम पर 6,48,000 रुपए का अनुदान उठाया गया था, लेकिन इस साल भौतिक सत्यापन में यहां की भी पोल खुल गई और यहां मौके पर एक भी पशु नहीं मिला। इस बार अचानक हुए भौतिक सत्यापन के दौरान गौशाला संचालक की कार्यशैली बेनकाब हो गई। जबकि चांदन के मंगोलिया की ढाणी में संचालित अमन गौशाला में पिछले साल 204 गौवंश बताए गए थे, जिसके लिए 7,02,000 रुपए का अनुदान लिया गया था, लेकिन इस साल भौतिक सत्यापन में मौके पर एक भी पशु नहीं मिला। जबकि इस गौशाला द्वारा भी पिछले सालों में लाखों रुपए का अनुदान वसूला गया है। जयसुराड़ा में संचालित कुल रोशन गौशाला में पिछले साल 333 पशुधन बताए गए थे, जिस पर पशुपालन विभाग द्वारा 11,61,000 रुपए का अनुदान जारी किया गया था, लेकिन इस बार हुए भौतिक सत्यापन में इस गौशाला में एक भी गाय नहीं मिली, जबकि हर साल इस गौशाला द्वारा लाखों रुपए का अनुदान लिया जाता है। तो वहीं हमीरा के जयसुराड़ा में ही संचालित चांदड़े विकास एवं सेवा संस्थान द्वारा संचालित गौशाला में पिछली बार 315 गौवंश बताए गए थे, जिसके लिए सरकार ने 10,78,200 रुपए का भुगतान किया था, लेकिन इस बार इस गौशाला की हकीकत भी बेनकाब हो गई और वास्तविक सच्चाई खुलकर सामने आ गई। के भुगतान के बाद जो टीम के द्वारा जो पशुओं का सत्यापन किया जाएगा, उनको उनके आधार पर उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक स्वीकृति निकाली जाती है कि कितने पशु माने गए हैं, और उसके बाद वो सब प्रक्रिया होने के बाद हम उनसे फाइनेंशियल स्थिति जानने के लिए कि उन्होंने कितना अनुदान के लिए उनका कितना अनुदान बनता है और कितना उनको देय होगा, है ना, उसके लिए उनके बिल वगैरह लिए जाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह हम लेते हैं, ज़मीन के कागज़ों को देखते हैं, है ना, जो भी उनके संसाधन हैं, जो उन्होंने खर्च किया, उन सबको देखते हैं और उसके बाद उनको अनुदान देय होता है। जितना उनका अनुदान ड्यू है
उससे कम दिया जाता है। कम का मतलब ये है कि अगर वो बिल उन्होंने कम पे किए हैं तो कम दिया जाता है, वरना उस अनुदान उनकी गणना के आधार पर, पशुओं की गणना के आधार पर दिया जाता है। इन सब के अतिरिक्त ख्वाजा गरीब नवाज गौशाला में पिछले साल के 273 की तुलना में इस साल 26, वृंदावन गौशाला में पिछले साल की 208 की तुलना में इस साल 77 गौवंश मिले हैं, जबकि मोहम्मद गौशाला सूर्या की ठाणी में पिछले साल 205 की तुलना में इस साल 72, चांदन स्थित पन्नोधराय गौशाला में पिछले साल 203 की तुलना में इस साल 71 गौवंश मिले हैं। चांदन की आईदान गौशाला में पिछले साल 325 की तुलना में 30 गौवंश मिले हैं। भागू का गांव की जैसाण कादरी गौशाला में पिछले साल 535 की तुलना में इस बार 230 गौवंश मौके पर मिले, जबकि जयसुनाड़ा की दीन मोहम्मद गौशाला में पिछले साल की 381 की तुलना में इस साल 170, जन्नत गौशाला में पिछले साल 418 की तुलना में 80 गौवंश मिले हैं और सिकंदर गौशाला में 455 की तुलना में इस साल मात्र 50 गौवंश ही मौके पर मिले, जो मामले की गंभीरता को बखूबी बताते हैं। सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर।